नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। बताता हूँ, घबराते क्यों हो। देखो, तुम में बहुत बड़ा अधैर्य रहा है, शक्ति रही, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम में ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहां से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया। अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए। कर्म का निषेध किया, फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस ना मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तो निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ न कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया, और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह उधर ही हो करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः ही उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के ही आधार पर तू कुछ निर्माण कर ले जाता। लेकिन तू तो जरा से अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की, निष्क्रियता की, मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता, और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपने मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी, जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई, और रुके हुए पानी में विकृति और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग में नहीं सह सकती। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है, छी। असफल पैगंबर साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत। नेति में ना तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण है, एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियां। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का संबंध क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से तुम हार गए। छी, लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से भी भयानक रास्तों से गुजरने में, और कोई होता तो मर गया होता। मैं जिंदा तो हूँ। वाह, क्या जिंदगी है। तो क्या करूं? यह रास्ता छोड़ दूं? यह व्यक्तित्व तोड़ लूं?
फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छी, देखो, चलने के तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती है, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती है। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं, मैं जानता हूँ तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो। तुम मेरी आवाज को भी चुप करना चाहते हो। आत्मा प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू। तो अब तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक वह बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंद्र चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंद्र सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिसने नुकसान ज्यादा हो गया था, जिससे नुकसान ज्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था। अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो ना किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, ना किसी को जाने से रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिस पर की सारी पगडंडियां तक मिट गई हों। एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झड़ गए हो, सारे घोंसले उजड़ गए हो। मन में उसकी असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसकी घाव छू ले तो वह आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। इसी मन स्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वह गया। गेसु की अम्मीजान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे में से ही बातें की। गेसु ने बताया कि सुधा का खत आया है कि वह जल्दी ही आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, ना मेरे पास ना इसके पास। क्या नाराज हो तुम हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज के लिए आऊँगा। इसकी कोई मुसलमान सखी है वहाँ, उससे ये भी मिलना चाहती है। हमारी खातिर का इंतजाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुँचूँगा। सुधा के आने से पहले चंदन ने घर की ओर नजर दौड़ाई। शिवा, ड्राइंग रूम और अल्लान के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभाल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे, लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे
उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो। बस मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाला है, बूंदे रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नजदीक आ जाते हैं, बूंदे पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज वातावरण पर छा जाती है, जिसे धुरवा कहते हैं। ज्यों-ज्यों सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थी। मन में उदास सुनसान में धुरवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी, जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कॉपियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कॉपियां जांचने से अच्छा शरणस्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खीज उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वह कॉपियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जिसे उसने सोचने बिचाने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उल्टाता और खरीदता रहा। वहाँ उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनते नाम बदल उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारी नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और इन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। यह पछुआ के झोंके थे। ब्राह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था, वह धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खोलने सा लगा। उसे लगा जैसे यह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे यह उसके प्यार का सितारा है, जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वह फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसे सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता
सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूँगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा मुझे क्षमा कर देगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंख में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिस्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को चूमकर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हरिणी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहबिष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था, और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर दिखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदर के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपने प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा इस सब भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करते हैं उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितल रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लौटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला, देखो कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था।
सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की साम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदन ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जद छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसीलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली, बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इतने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों का क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत जरूरी काम से जाना है। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चलाऊंगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहेंगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊंगा। लौटकर दिन भर रहूंगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदन ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा ताकि सुधा ना सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों ना हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है। यह मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोटिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सब से उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलियां लपटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो। चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊँगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह दामाद हुई के अकेली चाय पीबो भैया। अब बहिन डॉक्टर साहब सुनी है तो का कहियो? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है। 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर चाय पियो।
सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माताजी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे भी ज़्यादा पक्की पुजारिन बन गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार, यह मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुक्त था। इन जैसे लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक और उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदन ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें